जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो सभी लेखपाल हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो रेडी करवाने में लगे होंगे और वो कुछ में तो कंप्लीट कर भी लिए होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि आज देखिए एक न्यूज़ अपडेट आई है लेखपाल को लेकर के कि जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष जी हैं वो अलीगढ़ एक मीटिंग में गए थे। तो उन्होंने ये अभी घोषणा की है कि दावा किया है कि उन्होंने कि जो जून महीना है जो इस चल रहा है, इस महीने के लास्ट तक 8,000 लेखपालों की भर्ती हो जाएगी, यानी कंप्लीट हो जाएगी, उन्होंने कहा है। तो ये हम सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। तो आपसे मैं ये कहने आया था कि आप देखो कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह में रेडी करने में लगे होंगे और जो डीवी स्किप अभियान जो चल रहा है उसको कमज़ोर ना होने दें। उसके कमज़ोर होने से आप लोगों का ही नुकसान होगा। इस वजह से डीवी स्किप जो अभियान चल रहा है उसमें भी पूरा जोर लगाएं। उससे क्या होगा कि जो बॉर्डर लाइन वाले हैं और जो बॉर्डर पे हैं बिल्कुल मेरिट के, वो भी आने की उनकी और ज़्यादा चांस हो जाएंगे। तो ज़्यादा नंबर वाले भी सेफ़ रहेंगे और जो कम नंबर वाले वो तो सेफ़ फिर हो ही जाएंगे और आप ज़्यादा अभियान करेंगे। तो इस वजह से जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो भी अपना अभियान इसको पूरा जोर लगाएं, क्योंकि वो फिर एकदम सेफली हो जाएंगे। इस वजह से आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जो है इस अभियान में थोड़ा क्या पूरा दम लगाएं, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर ये दावा किया है तो हो सकता है कि डीवी जो जून या असिस्ट वो अभी बोरिंग टेक्नीशियन वाले चल रहे थे उनसे बाद में तुरंत बाद अभी कराने लगे हैं, इसकी घोषणा हो सकती है। क्योंकि आयोग जो है एक्टिव हो चुका है, वीडियो रे एग्ज़ाम की भी डेट दे दी है 26-27 में। और देखिए अभी बीपीओ की एक नई भर्ती निकाल दी और जूनियर असिस्टेंट की बता रहे हैं कि अभी होने वाली घोषणा। तो इस वजह से आयोग भी थोड़ा एक्टिव हो चुका है। तो अभी मैं आपको ये जो न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आज जो न्यूज़पेपर में आई है आज के में, आप देख लोगे 10 नंबर पेज पर है, अमर उजाला में, ठीक है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसी माह प्रदेश को मिलेंगे 8,000 लेखपाल, देखिए ये है। और अलीगढ़ में पहुँचे राजस्व परिषद के अध्यक्ष का दावा, कहा रियल टाइम खतौनी से राजस्व व्यवस्था में आएगा बदलाव। एक रियल टाइम खतौनी मतलब ये कुछ ऑनलाइन का सिस्टम है जिससे कि जो ज़मीनी जो प्रेजेंट मालिक है उसका भी शो हो सके। आप कहीं भी चेक करवा रहे तो उसका जो प्रेजेंट टाइम में जो मालिक है वो शो हो सके। अब पहले क्या होता था कि कोई फर्जी बैनामा कर गया, डबल बैनामा हो गया, तो उस चक्कर में इन्होंने ये चीज़ अभी इसी के लिए आज कोई मीटिंग की हुई कल, तो वहाँ पर इन्होंने दावा किया। क्योंकि जो लेखपाल थे उन्होंने अभी धरना किया था, उन्होंने लेकर के नई भर्ती को पूरा करें जल्दी से, और उन्होंने वेतनमान को लेकर के कुछ चीज़ें मतलब काफ़ी उनकी शर्तें थी। क्योंकि जो उन पर वर्कलोड है वो काफ़ी है, तो उन्होंने इनसे ये पर जोर डाला था कि जल्दी से जल्दी भर्ती कराएं। तो इस वजह से उन्होंने आज ये भी घोषणा की है उन्होंने कल मीटिंग में कि हम जो है जल्दी करेंगे 8,000 लोगों की जो भर्ती है। तो इन्होंने इस महीने के लास्ट तक ही दावा कर दिया है। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ से पढ़िए। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष संजीव मित्तल का कहना है कि जून के अंत तक प्रदेश को 8,000 लेखपाल मिल जाएंगे, यानी अंत तक बोल रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी मुझे लग नहीं रहा है कि हो जाएगा। लेकिन आप जून कह रहे हैं, लेकिन जुलाई तक आप मान के चलो। अगर जून में ये डीवी करा देते हैं तो जुलाई के साथ लास्ट तक ये मेरिट कर दें। क्योंकि अब कुछ होने को कुछ नहीं है उसमें, बस ये आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करके तुरंत चेक क्या वो जमा करने और तुरंत वो अपना घोषणा वो मेरिट लगानी उन्हें, जो कि बनी हुई मेरिट है उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो जो भी है इस जो आयोग है उन्होंने भी किसी बात पर कहा होगा, जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी किसी बात पर कहा होगा, तो जिससे राजस्व मामले के निस्तारण में और तेज़ी आएगी, ठीक है। सोमवार को कमिश्नरी सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि रियल टाइम खतौनी से राजस्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। यह कार्य बेहद संवेदनशील है। डीएम, एसडीएम व लेखपाल गंभीरता से इस कार्य को पूरा करें, केवल लक्ष्य पूर्ति के चक्कर में गलतियां ना करें। रियल टाइम खतौनी का कार्य तभी सफल माना जाएगा जब जिला, तहसील एवं भूमि स्वामी को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ओरिएंटेशन वर्कशॉप में रियल टाइम खतौनी के संबंध में मंडल के चारों जनपदों के तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम की जिज्ञासाओं
का समाधान किया गया। देखो इन्होंने कहा है भूमि मालिक, पहले क्या होता था कि जैसे आपने कोई ज़मीन लेके सिटी में या कहीं आपने दूसरी जगह लेके डाल दी, वहाँ दूसरे लोगों ने क्या किया, कब्जा कर लिया और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए, तो वहाँ केस चलता रहता था। तो इस चक्कर में ये इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया है कि इसमें प्रेजेंट जो मालिक है उसका सही से जो है डाटा आ सके कि ये किसकी ज़मीन है। इस चक्कर में इन्होंने ये मीटिंग की और अध्यक्ष ने इस बात पर बताया है, समाधान किया। अध्यक्ष ने बताया कि खतौनियों का सही अपडेट होने से ज़मीनों की धोखाधड़ी में कमी आएगी। ज़मीन खरीदने के इच्छुक लोग जान सकेंगे कि इसका असली मालिक कौन है। अध्यक्ष ने लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा में नए व पुराने वादों के निस्तारण को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अलीगढ़ की कोल तहसील, एटा की सदर तहसील व अलीगढ़ में पैमा से जुड़े मामले लंबित मिलने पर अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। उपभूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्मलाल वर्मा, ओएसडी सुनील कुमार झा एवं आईटी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के वरिष्ठ निदेशक राज त्रिपाठी ने राजस्व पोर्टल की तकनीक से संबंधित जानकारी दी। देखिए ये आप पढ़ लोगे और इसको पढ़ने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने वीडियो भी डाल रखी है एक डॉक्यूमेंट्स की। आप क्या करोगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको रेडी रखोगे ओरिजिनल और उनकी फ़ोटो कॉपी करा लोगे, एक एक दो दो चार चार जितनी भी आपको हो सके उतनी करवा लेना, क्योंकि फ़ोटो कॉपीज़ ज़्यादा लगती हैं, ओरिजिनल कॉपी नहीं लगती हैं, फ़ोटो कॉपीज़ लगते हैं। और फ़ोटोज़ वगैरह और आपका एक एफिडेविट वगैरह भी बनता है, वो अब तभी जैसे घोषणा हो डीवी का वो आए तब बनवाना। एफिडेविट तो साथ ही साथ बन जाता है, उसमें कुछ नहीं है। और आपकी जैसे मैंने बताया था कि करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी शायद वो तो तत्काल बन जाते हैं अगर आप बनवाना चाहें, लेकिन बाकी जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं काफ़ी करेक्टर सर्टिफिकेट उसमें क्या होता है बाद में कि लफड़ा बनता है, ये एफिडेविट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो इस वजह से आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने रेडी रखेंगे। और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे आपको कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैं उसकी लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको ओपन करके एक बार देख लेंगे जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं करेक्टर सर्टिफिकेट आता है लेकिन कहीं कहीं नहीं मांगते हैं हमसे। हम लेके आए थे लेकिन हमें इतना मुझे कंफर्म नहीं कि हमारा लिया था नहीं लिया था, क्योंकि प्रधान का भी बनवाया था हमने और गैजेटेड ऑफिसर वाला भी बनवाया था। तो दो तो चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। और बनवाने में जा क्या रहा उसमें, कॉलेज इंटर कॉलेज में आप जाओगे कोई भी होगा, वहाँ प्रिंसिपल होते हैं, उनसे आप एक एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ वो साइन करने हैं, वो आपको बना के दे देंगे। ये चीज़ रहती है बस। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, जो ये होते हैं जिला अस्पताल होता है आपका, देखा होगा आपने, और या फिर एक कस्बे में भी होते हैं सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो भी गैजेटेड होते हैं, तो आप वहाँ से ही बनवा सकते हैं। और आपकी कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं आपको उसके बारे में कोई समाधान बताऊँगा। और देखिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि डीवी स्क्रिप्ट पर पूरा जोर लगाइए। देखो एसटीएफ भी पूरी एक्टिव चल रही है इस टाइम पे, धरपकड़ धुआंधार चल रही है। उन्होंने ये समझ लिया कि काफ़ी लोगों को भी पकड़ा है, आपने देखा होगा डेली न्यूज़ आ रही है, एसटीएफ जो है सॉल्वर्स को पकड़ रही है। और देखना इस डीवी में मैं आपको बता रहा हूँ जितनी फर्जी भाई हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर फर्जी हैं तो आप गलती मत कर देना। एसटीएफ और आयोग और गवर्नमेंट तीनों ही इस चीज़ पे इतने एक्टिव हैं, क्योंकि ये भर्ती बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है। आप मान लो अगर ये हाईलाइट नहीं होती तो आप सक्सेस हो जाते जो फर्जी हैं, जो चोर हैं, लेकिन ये भर्ती इतनी हाईलाइट है कि यहाँ पूरी सबकी निगाह इसी भर्ती पर है। पूर्व जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी इसी पे घोषणा की, आप वो कमेंट किया था, आपने देखा होगा रितु सिंह वाले वायरल चला था बहुत ज़्यादा। तो इस पर हर किसी की निगाह, अगर आप फर्जी भर्ती हुए कहीं से भी तो आपको चूका नहीं जाएगा, आपको सीधा जेल भेजा जाएगा। तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर फर्जी हैं तो आप प्लीज़ ना जाएँ डीवी कराने। गए तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अरे यार कोई ज़रूरी है आप इस भर्ती में अगर फर्जी, चलो आप किसी के बहकावे में आ गए, आपको और वैकेंसी भी तो मिल रही हैं। वीडियो 2018 वाला वीडियो री एग्ज़ाम है, उसमें आप जोर लगाइए। और बीपीओ की देखो अभी भर्ती निकाल दी, नई भर्ती निकाली अभी यूपीएससी ने, 1468 वैकेंसी चल रही हैं, फॉर्म चल रहे हैं उसके। तो आप वहाँ फॉर्म, जितने भी लोग हैं वहाँ भी फॉर्म ज़रूर भरें। आपसे मैं बार बार यही कहूँगा, क्योंकि देखिए अभी लास्ट पड़ाव है, अभी कुछ पता नहीं कहीं क्या हो जाए। इस वजह से जो वीडियो रे एग्ज़ाम है 26-27 का, उसमें भी पूरा जोर लगाएं। और जो वीपीओ या वीडियो कह लीजिए आप, वैसे तो वीपीओ ही हैं वो, पंचायत अधिकारी हैं, तो वो भी पूरा जोर लगाएं वहाँ पे।
देखिए लास्ट तक लड़ते रहिए, जब तक कहते हैं ना जंग नहीं जीती जाए जब तक लड़ते रहिए। ये नहीं कि आप हाँ एक स्टेप पार हो गए तो आप चलो हम जंग जीत गए, नहीं, जब तक फाइनली ना जीत जाओ तब तक हिम्मत मत हारो और लगे रहो। इस वजह से आप पूरा जोर लगाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी। देखो इसमें तो ना कोई आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, ना कोई मेडिकल की करनी है कि भाई मुझे कुछ कराना हो, चेक कराना, कुछ नहीं है इसमें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और जो डी बी इसके है अभियान उसमें थोड़ा जोर लगाते रहो बस। इसके अलावा आपको इसमें और कोई मेहनत नहीं करनी अब इस भर्ती में। इससे बढ़िया अब इसको साइड में रख करके और भर्तियों की तैयारी करो अच्छे से। कुछ लोग इसमें डिमोटिवेट हो रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, अच्छी बात है आपका नंबर आ गया, अब तो आपको और ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए। अब तो क्योंकि एक में सिलेक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अंदर से आता है और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ और भी। तो इस वजह से वीडियो में भी आप बैठिए ढंग से तैयारी करके, और 26-27 का है, आप भी उसमें पूरा जोर लगाइए। और हम भी बैठ रहे हैं उसमें, काफ़ी लोग तैयारी करके उसमें जा रहे हैं। तो सभी साथियों से यही उम्मीद है और आपकी समझ में भी आया वो जो मैंने बताना चाहा। और कोई भी जो कैसी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसका समाधान बता दूंगा। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं उसकी जो वीडियो मैंने बनाई थी डॉक्यूमेंट्स के लिए लेकर के, उसमें पूरी लिस्ट है, तो मैं उसकी लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और जो वीडियो एग्ज़ाम वाले मैं उनको बता देता हूँ कि मैं एक मैराथन की क्लास लेके आ रहा हूँ पूरे साहित्य की, कंप्लीट हिंदी साहित्य की एक मैराथन आ रही है, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैराथन है वो 3-4 घंटे की कम से कम बनेगी, 3 घंटे की मान के चलो, उसमें 300-350 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आप उनको रट लो और उनसे जो संबंधित उसमें जो बताया जाए उसको आप याद कर लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिखित में दे रहा हूँ मैं इसको। तो उस वीडियो को भी थोड़ा जोर से मतलब अच्छा प्यार दें और उसको देखें, तो मैं उसके लिए आपको आज शाम तक शायद आ जाएगी वो। और ये भी एक खुशखबरी है लेखपाल वाली, मैं इसी वजह से आया था, मैंने कि इसको खुशखबरी को पहले से जाकर बताया जाए तो बड़ी अच्छी रहेगी। तो सभी लेखपालों को बहुत बहुत बधाइयाँ और तैयार रहिए, ठीक है साथियों। और अपना एंजॉय करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। इस वीडियो पे जो शेयर वगैरह कर दिया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे।